वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी, राज्य में ब्लैक फंगस के साथ साथ बेरोजगारी को भी महामारी घोषित कर देनी चाहिए। हैशटैग नियुक्ति वर्ष 2021। देश की परीक्षा में अब 8 चरण हो चुके हैं। प्री, मेंस, इंटरव्यू, धरना, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच। पढ़ेगा युवा, लड़ेगा युवा, फिर जान बची तो नौकरी करेगा युवा। उठिए ना और कितना सुतिएगा, नियुक्ति वर्ष में कुछ तो कीजिएगा। ये वो मीम्स हैं जो झारखंड के बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया कैंपेन में। झारखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों के फहरिस्त में हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे अधिक किया है, खासकर ट्विटर का। लगातार वे अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखते हैं, लेकिन आज का वो दिन है और अब वो दौर है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ट्विटर पर अपने ही राज्य के युवाओं के सवालों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज 21 जून है, योगा दिवस है और संगीत दिवस है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण दिन ये है कि राज्य के युवाओं ने आज के दिन को चुना है, मुकर्रर किया है अपने सोशल मीडिया के अभियान के लिए। वो अभियान जो ये लोग चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर। जो मीम्स और तमाम सोशल मीडिया पोस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब झारखंड के युवाओं ने सरकार को जगाने के लिए लिखा है या पोस्ट किया है। कोरोना काल में तमाम धरना, प्रदर्शन या आंदोलन बंद हैं, इसलिए झारखंड के उन युवाओं ने जो रोजगार को लेकर सरकार की तरफ आंख उठाए देख रहे हैं, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, उन सभी ने निर्णय लिया है कि आज के दिन हम सब सोशल मीडिया पर एक आंदोलन करेंगे, जिसका प्रमुख माध्यम ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो तमाम मीडियम जिसके थ्रू सरकार तक यह बात पहुंच सकती है। खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ एक खास परीक्षा के अभ्यर्थी बल्कि सभी अभ्यर्थी, चाहे वो जेपीएससी के हों, जेएसएससी के हों, जिला अभ्यर्थी हों, जिला पुलिस बल के हों, सहायक बल के हों, तमाम वो लोग जो रोजगार को लेकर पिछले 1.5-2 साल या उससे पहले से भी आंदोलनरत रहे हैं, मांग करते रहे, उन सभी ने संगठित होकर एक आवाज़ उठाई है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और ट्विटर पर अकेले आज सुबह से लेकर अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग शाम के 5-6 बज रहे हैं, अभी तक 4 लाख से अधिक ट्वीट झारखंड के युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर किया है। सड़क को छोड़कर अब ट्विटर या सोशल मीडिया आंदोलन का नया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जो कि झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी कई अन्य राज्यों में ट्विटर के माध्यम से आंदोलन देखने को मिले हैं। बहरहाल झारखंड के युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर हेमंत सरकार को नींद से जगाने के लिए या अपनी मांगों को और प्रखर रूप से, प्रमुख रूप से रखने के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ युवा वर्ग बल्कि खुद राजनेताओं को भी इसमें कूदना पड़ा। जो विपक्षी दल हैं झारखंड में, वो इसी हैशटैग के थ्रू ट्वीट कर रहे हैं और सियासी जंग भी तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि झारखंड में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हेमंत सोरेन खुद अपनी नौकरी बचाने पर लगी है, इसीलिए बार बार दिल्ली का दौरा हो रहा है। बाबूलाल के इस ट्वीट को लगातार रिट्वीट भी किया जा रहा है और अभ्यर्थी उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं, काफ़ी हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर जवाब देते हुए सुदीप कुमार, जो कि जेएमएम कोटे से, गिरिडीह से एमएलए, उन्होंने लिखा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा केंद्र ने भी किया था और इस तरह से अभी तक 14 करोड़ नौकरियां सरकार को देनी चाहिए, चूंकि 7 साल हो गए हैं। इसलिए बाबूलाल जी को वो कह रहे हैं कि दिल्ली के रमो करम पर आप हैं, न कि वर्तमान की राज्य की सरकार। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी एक विद्यार्थी विकास सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए हेमंत सोरेन को टैग किया है और उन्होंने लिखा है कि जवाब दे सरकार। यानी कि इस तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और इस मांग को जो युवा उठा रहे हैं, इस मांग को प्रखर रूप से वो सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से अधिक इस राज्य सरकार के हो गए, खासकर वो सरकार जो रोजगार के मसले पर सत्ता में आई थी। तो वो जो युवा वर्ग है वो बार बार ये आवाज़ उठाकर उन्हें वो याद दिला रहे हैं। इन ट्वीट्स में आपको अखबारों की कटिंग्स दिखेंगे, वो पुरानी खबरें दिखेंगी जो चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले छप रही थी। वो वादे, वो घोषणा पत्र जो हेमंत सोरेन ने यहाँ के युवाओं के साथ किया था, वो यहाँ के युवा जो है वो याद दिला रहे हैं और उसका एक जो बड़ा रूप है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी ट्वीट करके देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर एक और एंगल भी है, एक और परिप्रेक्ष्य भी है। वो ये है कि भाजपा द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स का, इस मसले पर, रोजगार के मसले पर जो ट्वीट भाजपा के नेता कर रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस के या झामुमो के विधायक या नेतागण दे रहे हैं। और मसला यही उठ रहा है कि जब भाजपा यहाँ पर रोजगार की मांग राज्य सरकार से करती है
तो राज्य सरकार या सत्ताधारी विधायक या नेता भाजपा से पूछते हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है, तो आपकी सरकार का जो वादा था रोजगार को लेकर उसे पूरा क्यों नहीं किया गया है। यानी अगर राज्य में युवा रोजगार की मांग करे तो जो राज्य में सत्ताधारी विधायक हैं या नेता हैं वो केंद्र पर मरते हैं, विपक्षी पार्टी पर मरते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने केंद्र में रहकर क्या किया। लेकिन जब केंद्र के पास रोजगार की मांग को लेकर जाते हैं तो वहां ये विधायक चुप मिलते हैं। लेकिन जब राज्य में फिर हो तो वही विधायक जो केंद्र में जिनकी पार्टी है सत्ता में, वो विधायक यानी कि विपक्षी पार्टी झारखंड की भाजपा, उसके विधायक या नेता यहाँ राज्य सरकार से सवाल पूछते नजर आते हैं। झामुमो के नेता या कांग्रेस के नेताओं का यह भी आरोप है कि यह पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया कैंपेन है ये एबीवीपी और भाजपा के नेताओं द्वारा प्लान्ड है, सुनियोजित है और एक राजनीतिक साजिश के तहत या राजनीतिक हथकंडे की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह का ट्रेंड करवाया जा रहा है। ये ट्रेंड जेन्युइन नहीं है, यह आम लोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच कुछ गतिविधियां धरना के रूप में भी देखने को मिली। लोग भारी बरसात के बीच में भी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि रेनकोट पहने हेमंत सोरेन हाय हाय किनारे लगा रहे हैं और वे मांग कर रहे हैं, कुछ लोग तो जेपीएससी को लेकर, कुछ लोग जेएसएससी को लेकर और अपनी तमाम मांगों को लेकर सोशल मीडिया के अलावा भी कुछ लोग सड़क पर उतरे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी वादे को पूरा करें। मुझे लगता है कि झारखंड के युवाओं को यह देखने की ज़रूरत है कि वह किसकी पार्टी बन रहे हैं। जब आप राज्य में सरकार से आंदोलन कर उनसे रोजगार मांगते हैं तो विपक्षी पार्टी भाजपा आपके समर्थन में खड़ी होकर ट्वीट्स करती हैं। लेकिन जब आप केंद्र की सरकार से रोजगार मांगते हैं तो फिर जिस पार्टी के खिलाफ आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपके साथ होकर फिर केंद्र के सरकार से रोजगार के मसले पर आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो देखना यह है कि कहीं आपका आंदोलन किसी पार्टी का सियासी दांवपेच के तहत तो नहीं आ रहा है, या आपको क्या चाहिए। आप अपने पूरे आंदोलन को सिर्फ सियासी हथकंडे के रूप में किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, या वाकई अपने रोजगार के मसले को सरकार, चाहे वो केंद्र की रहे या राज्य की रहे, आप वहां तक प्रमुखता से पहुंचा पा रहे हैं। इन सबसे इतर यह बात तो जरूर है कि राज्य के युवाओं ने सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा, अभियान के द्वारा, आंदोलन के द्वारा सरकार के दरवाजे तक यह बात जरूर पहुंचा दी है कि युवा शांत नहीं हैं और बार बार उन्हें कई बार रोजगार के मसले पर उनके वादों को याद दिलाया जा रहा है। 1.5 साल का समय बीत चुका है और अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं और अभी हम जून महीने में हैं, जून महीना खत्म होने को है। ये नियुक्ति वर्ष का 6ठा महीना है जो कि खत्म हो चुका है, यानी नियुक्ति वर्ष का आधा समय पार हो चुका है, बीत चुका है। अब आधे समय में 6 महीने में हेमंत सरकार को अपने वो वादे पूरे करने हैं जिन्होंने पहले भी कहा है और 29 दिसंबर 2020 को अपने सालगिरह मनाने के दौरान बहुत ही प्रमुखता से कहा था कि 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष रहेगा। देखना यह है कि इस आंदोलन का जो सोशल मीडिया के थ्रू एक नए रूप में, एक नए प्रारूप में देखने को मिल रहा है, इसका असर क्या होता है और हेमंत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इस बात का इंतजार आपको भी है और हमें भी है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in